4,407 लोग रखे गए हैं और इनके सैंपल लेकर के सैंपल की जांच करवाई जा रही है। कल प्रदेश में 39,623 सैंपल्स की जांच की गई और आप देख रहे हैं कि अब हम निरंतर 40,000 के आसपास प्रदेश में हम टेस्टिंग कर रहे हैं। मार्च में याद करिए कि हमारी क्षमता 60 टेस्ट प्रतिदिन से प्रारंभ हुई थी और आज हम 40,000 के आसपास टेस्ट कर रहे हैं। यानी जो प्रदेश में प्रयास हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, टेस्टिंग क्षमता 650 गुना बढ़ गई। 60 से लेकर के हम 40,000 का हमने सफ़र तय किया है और कई प्रयोगशालाएं नई इसमें बनाई गई। प्रदेश के हर एक ज़िले में ट्रूनेट मशीन पहुंचाई गई, प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में ट्रूनेट मशीन पहुंचाई गई और उसके साथ साथ एंटीजन टेस्ट को भी ऐड किया गया। कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश में अब तक 11,56,089 टेस्ट हो चुके हैं। पूल टेस्ट के माध्यम से 5-5 सैंपल के 2,098 पूल और 10-10 सैंपल के 344 पूल लगाए गए। आरोग्य सेतु ऐप का निरंतर उपयोग हम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि हम अपने स्टेट के जो हमारा कंट्रोल रूम है हेल्थ डिपार्टमेंट का, जिसके टेलीफोन का जो नंबर है, वो 1800-180-5145 है। हेल्पलाइन है हमारा कंट्रोल रूम में लगा हुआ। आप भी इस पर फ़ोन करके कोविड के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं, सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इसी कंट्रोल रूम से हम निरंतर फ़ोन करते हैं जिनको अलर्ट जनरेट होते हैं आरोग्य सेतु में। इसके अलावा बड़े पैमाने पर सीएम हेल्पलाइन, जिसका नंबर 1076 है, उससे भी निरंतर इन लोगों को फ़ोन किया जा रहा है। अब तक हम 2,01,167 लोगों को, जिन्हें आरोग्य सेतु ऐप से अलर्ट जनरेट हुआ, उन्हें हम फ़ोन कर चुके हैं। सर्वेलेंस के कार्य में 27,833 इलाकों में 1,64,788 टीम दिवस के माध्यम से 1,19,64,948 घरों का सर्वेलेंस अभी तक किया गया है, जिसमें 6,11,43,056 लोग रहते हैं। इनका हमने अभी तक सर्वेलेंस किया है। जो भी कंटेनमेंट की एक्टिविटी हुई, हॉटस्पॉट्स बने, कंटेनमेंट जोन्स बने, तो जो हमारी लगातार गतिविधि चल रही है उसमें अभी तक इतना सर्वेलेंस किया गया, इतने व्यापक स्तर पर किया गया है। लेकिन आज जो मैं आपको एक महत्वपूर्ण आंकड़ा बताना चाहता हूं, वो ये है कि आप जानते हैं कि हमने 2 जुलाई से मेरठ मंडल के सभी घरों के लिए हमने डोर टू डोर सर्वे का काम प्रारंभ किया था, जिसमें कि जो भी लक्षणात्मक व्यक्ति हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिनको कोई किडनी की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसको भी उसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है। और यही कार्रवाई 5 जुलाई से प्रारंभ हुई थी प्रदेश के 17 अन्य मंडलों में। मेरठ मंडल का जो अभियान था वो 2 जुलाई से चलकर आज समाप्त हो रहा है 12 जुलाई को, और अन्य 17 मंडलों का जो हमारा अभियान है ये 5 जुलाई से प्रारंभ होकर के 15 जुलाई तक का है। अगर कोई घर छूट जाएगा तो उसको हम आगे 1-2 दिन और बढ़ा करके उस हर घर को हम कंप्लीट करेंगे। अभी तक जो हाउस टू हाउस सर्वे किया गया, उसके आंकड़े जो हमारे पास इकट्ठा हुए हैं कल तक के, वो इस प्रकार हैं। 5,88,759 टीम दिवस के माध्यम से 2,51,94,708 घरों का हाउस टू हाउस सर्वे किया गया, जिसमें 12,94,35,139 लोग रहते हैं। और जो हमने आपको बताया कि इसमें हम कोमॉर्बिडिटी के बारे में भी पूछ रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, तो 8,48,593 शुगर के मरीज हमको इसमें मिले हैं, 2,38,238 हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हमको मिले हैं, 18,018 कैंसर के मरीज भी मिले हैं,
हृदय रोग से जो ग्रस्त हैं वैसे हमको 54,247 लोग मिले हैं सर्वे में। जिनको किडनी से संबंधित कोई समस्या है ऐसे भी हमको 16,879 लोग मिले। और इन सभी को हमारी टीम ने सावधान किया कि आप में कोमॉर्बिडिटी है तो आपको सतर्क रहना बहुत ही आवश्यक है, आपको संक्रमण न होने पाए, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जब तक बहुत आवश्यकता न हो तो बाहर न निकलें, और अगर बाहर निकलना पड़ता ही है तो पूरी सावधानी बरतें। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहें, अपने मुंह और नाक को फेस कवर से ढकें, मास्क इस्तेमाल करिए, गमछा इस्तेमाल करिए, रुमाल इस्तेमाल करिए, दुपट्टा इस्तेमाल करिए, लेकिन अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर ढकिए। और सामाजिक दूरी बनाइए, 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी। कहीं भी आप जाएं, सार्वजनिक स्थल पर जाएं या अपने घरों में भी, जब हम अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं या हम किसी गर्भवती महिला के पास जाते हैं, उससे हमको वार्तालाप करना है, या जो लोग पहले से बीमार हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, ऐसे लोगों से भी हमको 6 फीट की दूरी रखना है। उनको तो अपने आप को बचाना ही है, हमें भी जब जानकारी हो तो हम उनके प्रति सतर्क रहें, हम उनके नज़दीक न जाएं। जो बुजुर्ग लोग हैं हम उनके प्रति न जाएं, नज़दीक न जाएं। हमको अपने आप को इस संक्रमण से बचाना है तो यह मानकर हम चलें कि अगला कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, और हम उससे, हर एक व्यक्ति से जो दूरी है 2 गज की, वो हम मेंटेन करें। अपने मुंह और नाक को हम ढक कर रखें तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमें वायरस का प्रवेश नहीं होगा और हम सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही साथ हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के कदम भी उठाते रहें। तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, इसका काढ़ा पीजिए, नीम की पत्ती का सेवन कीजिए, गिलोय का रस पीजिए, अजवाइन का अर्क पीजिए, गर्म पानी का सेवन करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, योग अभ्यास करिए। इससे आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और अगर आप किसी कारण से अगर संक्रमित भी होते हैं तो आपके शरीर में वो ताकत होती है, वो वायरस से लड़ने की क्षमता होती है, वायरस आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसलिए सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई एक डिफाइंड कोई दवा नहीं है जिससे कि आप पूरी तरह से ठीक होते हो। वायरस एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होता है, वायरल डिजीज़, स्वयं ही बहुत लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनमें कोई ना कोई पहले से कोई कमज़ोरी हो, बीमारी हो, बुजुर्ग हो, वो उनमें जटिलताएं होती हैं और कुछ प्रकरणों में मृत्यु भी होती है। इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सावधानी के जो तरीके हैं, 2 गज की दूरी, फेस पर मास्क लगाना और अपने हाथ को बराबर साफ रखना, इन तरीकों का प्रयोग करके अपने आप को सुरक्षित रखिए, खुद को सुरक्षित रखिए, दूसरों को सुरक्षित रखिए। हम और आप मिलकर के इतने बड़े प्रांत में, इतने बड़े प्रदेश में, जहाँ की आबादी 23 करोड़ से ज़्यादा है, उसको हम बिल्कुल, हम संक्रमण को हम नियंत्रित रख सकते हैं और संक्रमण को हम समाप्त भी कर सकते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रातः टीम 11 की कोविड-19 के रोकथाम के लिए बैठक आयोजित की। आज पूरी अनलॉक की व्यवस्था को उन्होंने समीक्षा की। आप सबके संज्ञान में है कि फ्राइडे इवनिंग 10 बजे से मंडे मॉर्निंग 5 बजे तक पूरे प्रदेश में कुछ एक्टिविटीज़ को प्रतिबंधित किया गया था। ऑफिसेज बंद किए गए थे, बाज़ार बंद किए गए थे और जनरल मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। तो ये जो प्रतिबंध लगाए गए थे, इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कल शनिवार के दिन आया, और इस रेस्पॉन्स को देखते हुए आज मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि प्रदेश में 5 दिन बाज़ार जो है सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे, और शनिवार और इतवार बाज़ार बंद रहेंगे, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी शनिवार और इतवार जारी रहेगी। इंडस्ट्री, उद्योग चलते रहेंगे। शनिवार को बैंक खुले रहेंगे और जो सामान्य एक व्यवस्था है वो बनी रहेगी। यही केवल इंश्योर करना है कि जो सोशल एक्टिविटी है वो शनिवार इतवार बहुत ही लिमिटेड रहे, जिससे कि जो कोविड का स्प्रेड है उस पर जो है
हम लोग नियंत्रण पा सकें। साप्ताहिक बंदी के दौरान बाज़ारों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का ड्राइव जो चल रहा है, पिछले 2 दिन से उस ड्राइव को जारी रखा जाएगा। जगह जगह जहां शहरों में कहीं कूड़ा है उसको तुरंत उठाकर कॉम्पैक्ट करके उसका सेफ निस्तारण किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में भी सफाई की व्यवस्था की जाएगी। एंटी लार्वल ट्रीटमेंट, फॉगिंग, बाकी सब जो कार्य है वो भी सभी जगह सुनिश्चित किया जाएगा। उद्योग में जहां पर उद्योग चलेंगे वहां कोविड हेल्प डेस्क जरूर बना लिया जाए, जिससे कोविड के प्रति जागरूकता फैलती रहे। पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर और सुरक्षा के लिए सैनिटाइज़र और ग्लव्स और मास्क का अरेंजमेंट भी वहाँ पर रहे। यह भी देख लिया जाए कि अस्पताल में जो अस्पताल हैं, कोविड हॉस्पिटल्स हैं, नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ऑक्सीजन का कम से कम 48 आवर्स का बैकअप रहे। अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। ये जो 2 दिन की जो है पूरा कैंपेन चलेगा शनिवार और इतवार को, इसमें एक्सप्रेसवे, हाईवे, पीडब्ल्यूडी के सड़क, डैम, बाढ़ से संबंधित तटबंध, इन सब के निर्माण या मरम्मत के किसी भी कार्य में कोई बाधा नहीं रहेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और वर्षा के कारण कहीं जल भराव ना हो, यह कार्य भी सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि ये कोविड-19 का जो पूरा कैंपेन है इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को मास्क के लिए जागरूक किया जाए और मास्क जीवन का हिस्सा बनाते हुए हाथ धोने की जो प्रथा है, साबुन से हाथ धोने की प्रथा है, कम से कम 20 सेकंड, उस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि बच्चे से लेकर बड़े और बूढ़े तक इसको इंश्योर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो 77,000 राजस्व ग्राम हैं उसमें स्वच्छता का विशेष अभियान, फॉगिंग और 9,000 जो नगरीय वार्ड हैं उनमें फॉगिंग जरूर कराई जाए। प्रधानों से, ग्राम प्रधानों से संवाद स्थापित करके विशेष सफाई अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य ऐसा किया जाए कि ग्रामों में जो आबादी है, जो टोले हैं, जहां पर भी कहीं पानी इकट्ठा है उसको दूर किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 के रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में जो घर घर सर्वे चल रहा है उस कार्य को भी जो है उसकी समीक्षा की है। लगभग 1,40,000 से अधिक सर्वे टीम प्रदेश में निकली हुई हैं। इस पर भी विशेष ध्यान देते हुए, जागरूकता बढ़ाते हुए लोगों को आइडेंटिफाई करने का, घर घर अभियान में उनको आइडेंटिफाई करके आगे ले जाने का कार्य भी किया जा रहा है। टिड्डी दल पर विशेष नियंत्रण का आदेश दिया है। कुछ 3, 4, 5 जनपदों में जो है टिड्डी दल देखने को कल मिला था। कृषि विभाग ने स्थानीय प्रशासन, फायर ब्रिगेड और बाकी लोगों के साथ प्रभावी रूप से इस दल को समाप्त करने की कार्रवाई की है। कुछ जनपदों में जहां कहीं रात बेरात में पेड़ों पर ये बैठे हैं वहां पर भी स्प्रे करके इनको मारा भी गया है और व्यापक मात्रा में इसके प्रकोप को समाप्त किया गया है। लेकिन अलर्ट जारी है, चूँकि कुछ बाहर के राज्यों से ये दल अभी निरंतर आ रहे हैं, इसलिए ये कार्रवाई इसके रोकथाम की लगातार चलती रहेगी। टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर पूरे देश में अग्रणी बनाने के लिए 50,000 तक की टेस्टिंग का निर्देश दिया गया है। आपको मालूम है कि टेस्टिंग कल 39,603 हुई है, तो इसमें RT-PCR की टेस्टिंग जो मेडिकल कॉलेजेस में या बाकी नए जो लैब्स हैं उनमें कम से कम टारगेट ये रखा गया है कि टेस्टिंग का 39,623 है, 603 नहीं 623 है। तो टेस्टिंग के लिए 30,000 का टारगेट RT-PCR से रहेगा। इसके अलावा जो ट्रूनेट मशीन्स हैं और जो एंटीजन टेस्ट हैं उनसे भी जो है टेस्टिंग कराकर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि अब जो है 15 लैब ऐसी हैं जहां 1,000 से टेस्ट ज़्यादा प्रतिदिन हो रहे हैं। ये उस बैकग्राउंड में है कि एक समय था जब KGMU में 60 टेस्ट पर डे केवल होता था। इस पूरे कोविड कैंपेन की शुरुआत में आज मेडिकल कॉलेजेस में 15 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां 1,000 से ज़्यादा टेस्ट एक दिन में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट पूरे प्रदेश में 4,767 कल KGMU में हुए हैं। और ये भी खुशी की बात है कि जो यहाँ पर लोहिया अस्पताल है उसमें भी जो है कल
2000 कल जो लोहिया अस्पताल है उसमें भी 2000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं, जो एक उनके लिए भी, लोहिया अस्पताल के लिए भी एक माइलस्टोन है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में, वाराणसी में BHU के मेडिकल कॉलेजेस में, मेरठ के मेडिकल कॉलेजेस में, SGPGI में, गोरखपुर के RMRC में, BRD मेडिकल कॉलेज में, इटावा सैफई के मेडिकल कॉलेज में, आगरा के मेडिकल कॉलेजेस में, GSVM कानपुर के मेडिकल कॉलेज में, जिम्स नोएडा के मेडिकल कॉलेज में और NIB नोएडा में जो भारत सरकार का इंस्टीट्यूशन है, सब में अच्छी संख्या में जो है टेस्ट हो रहे हैं। और इन टेस्ट के बूथे प्रदेश में अब एवरेज 40,000 के अधिक टेस्ट हो रहे हैं, जिसको अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको 50,000 तक ले लिया जाए। गोरखपुर को मंडलायुक्त को उनके मंडल के जनपदों में रोकथाम और कोविड-19 के रोकथाम और संचारी रोगों के रोकथाम हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। बिना लक्षण वाले मरीजों को कोविड-19 के L1 हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। कानपुर नगर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया व वाराणसी में विशेष सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया गया है और ग्राम और वार्ड स्तर पर पल्स ऑक्सीमीटर का विशेष रूप से प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। अब तक जो प्रदेश में पल्स ऑक्सीमीटर हैं, उनका लगभग 1 लाख से अधिक पल्स ऑक्सीमीटर प्रदेश में ग्रामों में, शहरों में, अस्पतालों में, इंडस्ट्री में, सभी जगह जो है प्रोवाइड फॉर कर दिए गए हैं। ये अपील की जाती है कि कोई भी व्यक्ति यदि जरा भी वो सेंसिटिव है, यदि जरा भी उस पर ऐसा लगता है कि उसकी चेकअप कराना है, तो थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर तो चेक होना ही चाहिए, लेकिन अगर ऑक्सीजन का लेवल चेक हो जाएगा तो काफ़ी हद तक ये पता तुरंत लग जाएगा कि क्या उसका ऑक्सीजन का लेवल 96 से 97% से कम तो नहीं है, और यदि कम है तो तुरंत उसको मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर का सदुपयोग पूरे प्रदेश में हो। काफ़ी मात्रा में पल्स ऑक्सीमीटर पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा, पंचायती राज विभाग द्वारा, नगर विकास द्वारा, उद्योग विभाग द्वारा, अन्य विभागों द्वारा बांटे भी गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जी सभी CMO से संवाद स्थापित करेंगे और माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी यानी वित्त मंत्री जी मेडिकल कॉलेजेस से भी संवाद स्थापित करेंगे। इसके अलावा हम ये आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे अभियान में पिछले 2 दिन में जो 850 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, 65 नई गाड़ियां हैं, कुल मिलाकर 915 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 75 जनपद के छिड़काव के लिए लगाया गया है। 55 मुख्य अग्निशमन अधिकारी, 53 FSO रैंक के अधिकारी यानी निरीक्षक स्तर के अधिकारी और 84 SI रैंक के अधिकारी, 4,500 फायरमैन और लीड फायरमैन और चालकों को लगाकर ये फायर डिपार्टमेंट का पूरा अभियान चल रहा है। कल फायर डिपार्टमेंट ने 561 हॉटस्पॉट्स पर 698 संवेदनशील स्थलों पर, 1793 बाजार स्थलों पर, लगभग 2000 आवासीय स्थलों पर और 2006 अन्य स्थलों को मिलाकर 7000 से अधिक 7058 स्थानों पर सैनिटाइजेशन किया है। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का जो है उपयोग किया गया है। यह इंश्योर किया जाना चाहिए कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जहाँ भी छिड़का जाए, कोई भी व्यक्ति के ऊपर ना छिड़का जाए, कोई भी जानवर के ऊपर ना छिड़का जाए, न ही कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के ऊपर छिड़का जाए। इसका विशेष ध्यान लोग करेंगे, ये भी अपील की जाती है। और ये फायर का पूरा जो अभियान है आज भी चलेगा। तो ये 2 दिन का अभियान जो है चल रहा है। हमारे अपनी विधानसभा के सामने जो है फायर ब्रिगेड के लोगों ने एक पूरा अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत जो है पूरी सतर्कता बरती गई है और प्रदेश के जो मुख्यालय है विधानसभा, वहाँ लखनऊ में इस अभियान की शुरुआत भी की गई थी। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि इसके साथ साथ जो पूरे प्रदेश में जो पूरी व्यवस्था वित्त विभाग मॉनिटर कर रहा है और हमारे अपर मुख्य सचिव वित्त मॉनिटर कर रहे हैं, उसके अनुसार कुल मिलाकर पिछले 10 दिन में 3 करोड़ 31 लाख ट्रांजैक्शंस यानी बैंक और बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के ट्रांजैक्शंस हुए हैं और बैंकों के माध्यम से 45,186 45,186 करोड़ रुपया जो है ड्रॉ किया गया है विभिन्न खातेदारों द्वारा। जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट हैं, जो गांव-गांव जाकर घर पर जो है लोगों से मिलकर बैंकिंग सुविधा देते हैं,
तो वो करीब 1,05,00,000 ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से ही जो छोटे छोटे अमाउंट्स ड्रॉ करते हैं 2827 यानी 2827 जो है करोड़ रुपया ड्रॉ हुआ है 1 जुलाई से 10 जुलाई तक। इसके अलावा ब्रांचेस के माध्यम से भी जो है लगभग 1,10,00,000 ट्रांजैक्शंस में 36,556 करोड़ रुपया जो है ड्रॉ किया गया है। तो काफ़ी हद तक बैंकिंग व्यवस्था भी काफ़ी सुचारू रूप से चल रही है और बैंकों के माध्यम से जो कार्य हो रहा है उस कार्य से ये देखने को मिलता है कि काफ़ी हद तक जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें भी सुधार हुआ है और बैंकों से लोग काफ़ी मात्रा में अपनी धनराशि का आदान प्रदान भी कर रहे हैं। गृह विभाग के माध्यम से जो पुलिस विभाग की FIR दर्ज हुई हैं 93,757 FIR दर्ज हुई हैं। 2,34,000 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। करीब 62,435 वाहन सीज किए गए हैं और आज तक 43 करोड़ 70 लाख रुपया जो है ये पैसा भी अब तक जमा कर दिया गया है। फेक अकाउंट्स में 1786 मामलों को संज्ञान में लिया गया है। कल 3,775 हॉटस्पॉट्स में 856 थानों में 9,46,000 मकानों को शामिल करते हुए लगभग 54 लाख हॉटस्पॉट के एरिया में कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं। हिदायत यह है कि जो भी लोग कंटेनमेंट जोन में हैं वो अपने कंटेनमेंट जोन में रहें और वो बाहर ना निकलें और जब तक कि उनके यहाँ कंटेनमेंट जोन का वजूद ख़त्म नहीं हो जाता उनको सुरक्षित अपने जोन में रहना आवश्यक होगा। इसके साथ साथ ये पूरे प्रदेश में जो है दुग्ध की वितरण की व्यवस्था, फल सब्जी वितरण की व्यवस्था, प्रोविजन स्टोर से डिलीवरी की व्यवस्था ये सभी सुचारू रूप से चल रही हैं। राशन कार्डों के माध्यम से पूरे प्रदेश में वितरण खाद्यान्न का बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है और प्रदेश अग्रणी है राशन के वितरण में और कई चरणों में जो है अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत राशन का वितरण सुनिश्चित कर दिया गया है। पुनः इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि अगले वीकेंड पर भी शनिवार और इतवार को इकोनॉमिक एक्टिविटी बाधित न करते हुए, बाकी चीज़ों को बाधित न करते हुए सोशल एक्टिविटी और जो भीड़ इकट्ठा करने की जो चीज़ है उस पर जो है निर्णय लिया है कि लोगों को जागरूक करते हुए उन चीज़ों को अवॉइड किया